everyone. It is truly said that God lives everywhere, and this pandemic times has proved that we have amidst us the gods in human form, the gods who devote their lives for the service of humanity, the gods who sacrifice their own lives for the lives of others, the gods who stand as barrier between death and us. Yes, I'm talking about the doctors, gods in human form. On this pious occasion of Doctors' Day, we, Team Knowledge Ground, would like to express our heartfelt gratitude to all the doctors. No words are enough to say thank you to all the services, but still we just want to say thank you. Namaskar. This is Sampanita Varun. I welcome all of you to the world of Knowledge Gram International School. I would like to wish all of you a very happy International Doctors' Day. As we know, doctors are the second god of the earth. And these days, they have played such an important role in our life. They have saved many of our lives. So first of all, I would like to thank you and I would like to pay my gratitude to all the doctors of the world. I wish you a very happy International Doctors' Day. And I am here to present a song for the Doctors' Day. And this song is written by our very honorable director, sir, Dr. C.B. Singh. He has written such a nice lyrics which will touch your heart. So I am here to present this song for all the doctors of the world.
you. नॉलेज ग्राम के प्यारे विद्यार्थी, अभिभावकगण, नॉलेज ग्राम के फैकल्टी, प्रिंसिपल साहिबा, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डायरेक्टर संजीवनी आई हॉस्पिटल, वाइस प्रेसिडेंट IMA बिहार, आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हम चिकित्सकगण को अगर आपने धरती के दूसरे भगवान का दर्जा दिया है तो उसको चरितार्थ करने में हम कोई कसर पीछे नहीं छोड़ते। हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी प्रभावित हो तो हो, मगर हमारा मरीजों के प्रति जो कर्तव्य है उससे हम पीछे नहीं हटते। मरीज के प्रति कर्तव्य में कोई रात दिन को नहीं देखते हैं। मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। 1 जुलाई के दिन हम चिकित्सक दिवस का मनाया जाता है। इस दिन विधान चंद्र राय जी का जन्म दिवस है और निर्वाण दिवस है। वो एक सफल चिकित्सक, सफल राजनीतिज्ञ, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, समाज सेवी और बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो जब मुख्यमंत्री थे तो भी मरीजों की सेवा करना नहीं भूले। इसी कारण से उन्हीं के इस दिवस के में आज चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हाल के दिनों में कोरोना काल में जो प्रथम लहर आया, द्वितीय लहर आया, हम चिकित्सक बीमार और बीमारी के बीच में ढाल के रूप में खड़े रहे और धरती के दूसरे भगवान का दर्जा दिया हुआ को चरितार्थ करने में लगे रहे। मरीजों की जान बचाई जा सके। हम चिकित्सकों को कोरोना मरीजों के बीच जाके सेवा करना था। हम चिकित्सक में करीब 157 बिहार के और करीब 1372 पूरे देश के चिकित्सक हताहत हुए, लेकिन फिर भी हम पीड़ित मानवता की सेवा करते रहे पूरी लगन से, ताकि आपने जो धरती के भगवान का दर्जा दिया, विश्व भगवान का दर्जा दिया है, उस पर दाग न लगे। हम पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से और पूरी कैपेसिटी से मरीजों की सेवा करते हैं। इसमें अगर एक आध दो मरीज, क्योंकि हम भगवान तो हो नहीं सकते हैं, तो एक आध दो मरीज के साथ अगर अनहोनी होती है तो उनके जो अटेंडेंट गण है उसमें कुछ लोग ना समझ लोग अस्पतालों को और चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सकों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के दिन मेरी अपील है आप लोगों से कि हम चिकित्सकों को की बात समझें, हमारी सेवा भावना को देखें और एक आध मरीजों में अगर कुछ किसी तरह का हो जाता है तो कानून को हाथ में ना लें। इसके साथ ही कल चिकित्सक दिवस पर जो है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे चिकित्सक जो हताहत हुए हैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी लोग मिलकर के एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में लें और अपने चिकित्सकों को, जो भी आपके चिकित्सक हैं, उनके प्रति सम्मान से पेश आए। चिकित्सकों को, जो मृत चिकित्सकों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आपका चिकित्सकों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मृत चिकित्सकों के लिए हम सरकार से भी अपील करते हैं, आवेदन भी कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिले। एक तरह से वो तो जंग में थे, कोरोना एक प्रकार का जंग है, इसमें वो फ्रंट में थे, उसमें हमारे जो योद्धा हैं, चिकित्सक योद्धा हैं, कुछ हताहत भी हुए। तो मैं इन सब बातों के साथ कहना चाहता हूं आप सभी को कि चिकित्सक दिवस मृत चिकित्सकों के श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं। चिकित्सकों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। अगर किसी मरीज का हताहत हो तो उनके जो अटेंडेंट हैं वो चिकित्सक कर्मी को, चिकित्सा अस्पतालों को नुकसान न पहुंचाए। और इसी बात का हम प्रण लें चिकित्सक दिवस में। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम नॉलेज ग्राम के प्रिंसिपल साहिबा राधिका मैम जी के शुक्रगुजार हैं कि वो आपसे मुखातिब होने का हमें मौका दिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अध्यापकगण एवं प्रधानाध्यापक महोदय, नॉलेज ग्राम के सभी लोग जो इनसे जुड़े हुए सबों को मेरा नमस्ते। आज मुझे डॉक्टर्स डे पे कुछ कहने का मौका मिला है।
मेरा नाम डॉक्टर पीके सिंह हुआ। मैं मेडिसिन से एमडी हूँ। पटना में अपनी प्रैक्टिस किया करता हूँ। अभी जो बीते 2 से 3 माह पीछे से जो त्रासदी गुजरी है, इसके बारे में कुछ आपको शेयर करना चाहूँगा। और ये शायद गुरुजनों का ही हम लोग के ऊपर कुछ आशीर्वाद था कि हम लोगों ने इस पर पूरा तटस्थ होके अचीवमेंट कुछ प्राप्त किए हैं, कुछ सफलताएं मिली हैं। जो असफलताएं मिली हैं वो हमारी भी होंगी और कुछ भगवान का भी देन होगा। अब उस समय ऐसा होता था कि कब दिन हुआ कब रात हुआ पता नहीं चलता था। दिन रात हम लोग अपने मोबाइल पे लगे होते थे। फिर क्लिनिक आके मरीजों को देखना, फिर जो है मेरी टीम जो है वो फिर पर डे का अपडेट लेकर मरीजों का इलाज जो है आज क्या करना है हम लोगों को, ये सब बातें प्रतिदिन हम लोग को एकदम दिनचर्या बन चुकी थी। उसमें दिन रात का कोई फर्क नहीं होता था। खैर, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी डॉक्टर भगवान तो होते नहीं हैं, भगवान तो ऊपर वाले हैं। हम लोगों ने अपना कर्म किया। दूसरा रूप भगवान का हम लोग को कहा जाता है, लेकिन हम लोग तो एक जो है अपने को एकदम कर्मचारी ही मानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम अपना कर्म किए जाते हैं। अब गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग उसी को फॉलोअर्स हैं। और इस पे कुछ खट्टे कुछ मीठे हम लोग को अनुभव भी हुए। कुछ बहुत भयानक थे। भयानक इस ढंग से कि जिन मरीजों को हम लोग देखते थे, अगर किसी की मौत हो जाती थी तो बहुत अफसोस होता था कि हमारे पास कुछ कोई मेडिसिन नहीं इसको बचाने के लिए। किसी के मौत होने पे बहुत दुख होता है, विशेषकर अपने लोग, जानने वालों, अपने मरीजों की मौत होने पे बहुत दुख होता था। कुछ देर के लिए हम लोग किंग कर्तव्य मूड हो जाते थे, बड़ी अफसोस होती थी। फिर पुनः हम लोग एक नए ऊर्जा के साथ अभी चलो अगला तो है, उसको बचा लो। खैर, गुरुजनों की हम लोग के ऊपर ये था, दया था कि हमारे मैक्सिमम मरीज 99% हमारे रिकवरी रेट रहे हैं। चलिए, ये तो हमारी अपनी दशा हो गई। अब जो है मुझे आगे क्या करना है इस पे थोड़ा सा हम लोग विचार करें। देखिए, ऐसा है कि आपदा प्रबंधन के बारे में अब तक तो लोगों को बताया जाता रहा है, लेकिन स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन ऐसी होगी इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसमें सबसे अच्छी भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो वो हमारे छात्रगण हैं। इसीलिए मुझे डेडिकेटेड टू डॉक्टर में कुछ कहने का मौका भी दिया गया है। छात्रगण को हम लोग जो हैं बता दें पहले से ही, उनके कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं वो अगर बता दिया जाए। एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था इस बीमारी में। इसके कारण बहुत सारे गलत भ्रांतियां भी आने शुरू हो गए थे। बहुत सारे गलत सलत जो है इसमें रिमर्क्स भी आने लगे। यदि छात्रगण हमारे इसके बारे में ट्रेंड हो, उनको पहले से ही पता हो कि इसमें ऐसी ऐसी आपदा आने वाली है, तो अपने माँ बाप को बता पाएंगे और इस बीमारी से पूरा अपने को प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। मैं आह्वान करना चाहूँगा इस डॉक्टर डे पे आप सबों की सहायता इसमें मुझे प्राप्त हो और सभी आप लोग जागरूक हो। देखिए, डॉक्टर भगवान तो होते नहीं, इस बात को तो आप लोग को भी मानना पड़ेगा। आप लोग जो कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये सब दूर की बात है, लेकिन हम लोग भी फॉलोअर हैं कहीं न कहीं। भगवान को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। आप अपना बचाव करें और दूसरे को भी बचाएं। मैं पुनः नॉलेज ग्राम के सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर NP नारायण, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, नालंदा मेडिकल कॉलेज हूँ। पहले मैं पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग का था। इस कोविड के दौरान हमने बहुत सारे पेशेंट देखे, बहुत सारे पेशेंट्स, उनके परिवार, उनके संबंधी, बाहर में देखा, अस्पताल में देखा, लोगों के अनगिनत फ़ोन आते थे, लोग मदद की गुहार लगाते थे और हर के चेहरे पर एक भय का माहौल था। बट हमने जितनी भी मदद हो सकी लोगों को मदद की, बताया, उनको दवाइयाँ बताई, उनको जगह बताया कि कहाँ उन्हें भर्ती होना चाहिए, कहाँ उन्हें अच्छे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कब उन्हें भर्ती होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उनको बताया कि आपको पैनिक नहीं होना है,
इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इलाज कराइए। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि कोरोना हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सारे लोग बचे, सब लोग अच्छे हुए, और कोरोना होने के बाद भी सब लोगों को अपना संतुलन बनाए रखना है। प्रभु की असीम कृपा थी कि हम अच्छे हो गए। अभी हमारे पास सबसे बड़ा है वो जो सामने में खड़ा है कि कहीं तीसरा वेव आने वाला है, इसकी आशंका है। हर आदमी सशंकित है, क्या होगा, कितना, कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, क्योंकि ये तो कोरोना अदृश्य है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के दिन को अर्थात 1 जुलाई को प्रतिवर्ष हम सभी भारतवासी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। यूँ तो ऊपर में भगवान है, इसमें हमारी पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है, लेकिन धरती पर अगर भगवान का दर्जा समाज ने किसी को दिया है तो वो चिकित्सक है। समाज ने ही चिकित्सक को दूसरे भगवान के रूप में जाना है, समझा है, उनको सम्मानित किया गया है, उनको पूजा है। इसीलिए इस विशेष दिवस पर हम सभी उमंग से, उल्लास से अपने चिकित्सकों के लिए नम्रता भाव से, विनम्रतापूर्वक आदर का भाव और सम्मान जाहिर करते हैं, जाहिर करना भी चाहिए। चिकित्सकों ने अपने कठिन परिश्रम, ईमानदारी, मरीज के प्रति संवेदनशीलता, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति, ऐसे विशेष गुणों के ही द्वारा इस दर्जे को प्राप्त किया है। वैसे जीवन देने का और मृत्यु का कार्य ईश्वर के हाथों में, ईश्वर ही इस कार्य को करते हैं। लेकिन धरती पर चिकित्सक बीमारियों से मानव को काल के मुंह में से फिर निकाल कर एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन देने और मृत्यु से बचाने का कार्य चिकित्सक करते हैं। इसलिए हमारा चिकित्सकों के लिए एक बड़ा जीवन पर कर्ज है। उस कर्ज को चुकाने के लिए हम उनको सम्मानित करते हैं, और सम्मानित करने के लिए इस दिवस को बड़ी ऊर्जा, बड़ी उमंग, बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। हम सभी को इस दिवस पर चिकित्सकों के द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान जाहिर करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक ही हमें स्वस्थ रख सकते हैं। चिकित्सक ही हमें बीमारियों से बचा सकते हैं, और जब हमें चिकित्सक बीमारियों से बचाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क, मन भी स्वस्थ रहेगा। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारी सोच भी सही रहेगी। हमारी सोच जब सही रहेगी तो हम सही कार्य करेंगे, और सही कार्य जब हम करेंगे तो हम तो समृद्ध, सबल, उन्नत होंगे ही, साथ साथ हमारा परिवार भी समृद्ध, उन्नत होगा, समाज भी उन्नत होगा, राज्य भी उन्नत होगा, राष्ट्र भी उन्नत होगा, और इस प्रकार से विश्व में उन्नति आएगी। इसलिए चिकित्सक की बड़ी भूमिका है विश्व को उन्नति, प्रशस्ति के पथ पर ले जाने की, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को कुछ दे सकता है। इसलिए इस विशेष दिन को इसलिए भी हमें मनाना चाहिए, उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए, चिकित्सकों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बीमारियों से बचाकर, बीमारियों को हमसे भगाकर हमें डॉक्टर्स डे पर, चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों के लिए सहानुभूति, सम्मान और आदर का भाव रखते हुए उसे हमें जाहिर उनके ही सामने करने का भी ये एक सुअवसर, सुदिन है। इसको ज़रूर आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Dr. Shaji, consultant, Kerala Ayurvedic Health Center, Patna. I wish all my doctor colleagues a very happy Doctor's Day. Friends, we are going through a difficult pandemic situation where our duties and responsibilities are increased manifold. I feel very happy when my patients go after treatment with a smile. That smile and happiness is my asset. I thank Knowledge Gram International School for giving me an opportunity on this occasion
and depositing faith on us. Thank you. Dear students, parents and teacher of Knowledge Gram International School, good morning to all. It's me, Dr. Shabnam Akhoury. सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी डायरेक्टर सर CB सिंह सर एंड प्रिंसिपल मैम राधिका मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि डॉक्टर्स डे के दिन मैं आप लोगों से डॉक्टर्स के लाइफ के बारे में कुछ कह सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, मानते हैं, बट डॉक्टर्स भी बिल्कुल आपकी तरह होते हैं। हम भी आम इंसान होते हैं, हमारे अंदर भी दिल होता है जो धड़कता है। हमें भी जिंदगी और मौत से उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है। हमारे भी अपने होते हैं और हमारी भी फैमिली होती है जिन्हें हमारी बहुत फिक्र होती है। बट जिस दिन से हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और जिस दिन से हमें व्हाइट कोट पहनने का अधिकार मिल जाता है, उस दिन से समाज की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा हमारे कंधे पे आ जाता है। उस दिन से हमें ये समाज हमारा परिवार लगने लगता है और हमारा फर्ज और हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। 24/7 अपना बेस्ट दिया। उन्हें भी पता था कि वो पेशेंट के करीब जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा उनको सबसे ज्यादा है, बट वो इतने 1 मिनट के लिए भी इतना सा नहीं डरे। उन्होंने धैर्य से काम लिया, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया और पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के घंटों डटे रहे और बहुत सारे मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। तो ये जो डॉक्टर्स डे है, असल में डॉक्टर्स के प्रति सम्मान का दिन है। उनके कार्य के प्रति, उनके त्याग के प्रति, उनके बलिदान के प्रति सम्मान का दिन है। और हम सही मायने में डॉक्टर्स डे तभी मना पाएंगे जब हम डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे। कोई भी डॉक्टर्स कभी नहीं चाहता कि वो मरीजों को हार्म करे, मरीजों को जानबूझ के मार दे। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले की मर्जी से होती हैं। बट हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि हम हर निगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिविटी भर के दें और आपके चेहरे पे बड़ी बड़ी मुस्कान लाएं। सो डॉक्टर्स डे उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है। हमारे देश के, हमारे दुनिया के सभी जगह के जो डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Good morning everyone. I have been asked to speak few words on Doctor's Day. As all of us know, 1st July is celebrated as National Doctor's Day. It is actually celebrated in honor of great physician Dr. B.C. Roy. Doctors' life are very hectic. They have to respond to the emergency situations at any moment. They act as true survivor for patient. Doctors are very selfless and devote their life to help others. Responsible for increased life expectancy and improved well-being in society. We all know during pandemic, doctors who sacrificed their life while saving patients should be saluted as Corona warriors. My special tribute to all of them. We doctors put our life, families, and most importantly, to keep the society healthy. Happy Doctor's Day. Stay home. Stay safe. Thank you. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं
डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन पे कुछ बोल सकूं। चंद शब्दों में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। समाज में डॉक्टर्स को बहुत आदर सम्मान मिलता है और बहुत डॉक्टर्स भी अतुलनीय सेवा करते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें बीमारियां कम होती हैं, लेकिन वो किसी के बहकावे में मेंटली इल हो जाते हैं कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है। जैसे कि किसी ने कह दिया कि मुंह में छाले हैं तो उसे बता दिया वो कैंसर हो गया। लेकिन आप अपनी बातों से पेशेंट को ये बता सकते हैं, आप समझा सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं ये जो है ये कैंसर नहीं है, एक सिंपल सा छाला भी होता है, उसको भी लोग डरा देते हैं पेशेंट को, पेशेंट बहुत डर जाते हैं। तो उसको थोड़ा आप भावनात्मक रूप से यदि आप समझाते हैं, आत्मीयता से समझाते हैं, तो पेशेंट को समझ में आएगा और पेशेंट बहुत खुश होके जाएगा। और मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है। दवाइयां काम करती हैं, अनडाउटली दवाइयां काम करती हैं, लेकिन आपका जो प्रेम है, जो आप पेशेंट के साथ दिखाना चाहते हैं, वो जरूरी है पेशेंट्स के लिए। थैंक यू। Dear students, parents and teachers of Knowledge Gram School family, I am Dr. Sonu Kumar Palash. I am a general surgeon and I would like to speak a few words about a doctor's life. We doctors don't have a personal life. For example, I have not gone to my house since 5 months as COVID duties does not allow us to. If we go, who will replace us? If even after spending almost 13 years of our youth life in medical college for the betterment of the health of the society, if we get beaten up, then there is something seriously wrong with the people of this country and it needs to be changed. Violence against any human being is not justified. You might have heard that doctors are second gods, but for us, patient is the god. As a devotee gives top preference to the deity, we give the same to our patients. Despite our hectic duty hours, we are always ready for the service of the patients, even at midnight. Since last 1.5 years of this COVID pandemic, it has been a testing time for all. But for us doctors, it has been a hectic, tiresome and a dangerous journey. Around 1700 doctors have sacrificed their lives in India itself, but they did not leave the battlefield. Some of them were just 25 years old. Their sacrifice is proof that this profession is still a noble profession and we have obligations towards our patients. On this Doctor's Day, I would like to make an appeal to the people of this country to treat doctors as they have been treating them since time immemorial, and not as some incidents which come to light and have given us pain. Doctors can only try, but the ultimate savior is God. Yes, sometimes we too falter being human, but our approach towards patient is always positive. Every life saved by us gives happiness, and every life lost is a heart-wrenching event for us also, besides their loved ones. Let's salute on this special day who have sacrificed their lives to protect humanity and add some glorious pages in the history of mankind. I would like to thank dear Principal Radhika ma'am, who gave this opportunity to me to say few words to the people of Knowledge Gram. Thank you.